अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भाई एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग पेश है आपकी खिदमत में। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी और अम्मी ने ये जो है ना दही रात में जमा दी थी। मैंने कहा चलो आपको मैंने मशीन पे बनाना तो दिखाया था, मैंने ये तो दिखाया नहीं कि दही कैसे जमता है कैसे नहीं। तो अम्मी ने ये देखी यहाँ पे इस तरह से दही जमा दिया था और ये रात में ही कर देते ना कि ताकि फिर सुबह तक ये प्रॉपर रेडी हो जाए लस्सी बनाने के लिए और मक्खन निकालने के लिए। अच्छा, आज जो है यहाँ पर लाइट तंग कर रही थी, आ रही जा रही थी बार बार। तो फिर अम्मी ने जो है ना आज मशीन नहीं लगाई, मतलब ये लस्सी वाली मक्खन वाली। तो अम्मी ने ना आज हाथ से ही वो लस्सी भी बनाई थी और मक्खन भी निकाला था। तो ये देखिए अम्मी यहाँ पर वही तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कल वाली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक वो दिखाई थी मशीन, और अब आज जब मैं आप लोगों को हाथ वाली भी दिखा देती हूँ। अच्छा, मक्खियों का सीज़न आ गया है, मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो वो पंखा बंद था इसीलिए। तो ये देखें भाई इस तरह से होती है हाथ वाली। तो हालांकि लाइट थी लेकिन डिम थी, तो अम्मी ने कहा नहीं वो जो है ना मशीन ख़राब ना हो जाए, तो मैं ना हाथ से ही निकालती हूँ। बस इस तरह से ये लकड़ी से बना हुआ होता है और ये रस्सी सी बनी हुई होती है। बस इसको यूँ 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 गेड़ना या रगड़ना जो भी कह लो आप, इस तरह करना होता है। और फिर ये इस तरह से बहुत मेहनत लगती है, तकरीबन 30-35 मिनट इस तरह से करना पड़ता है। अम्मी कह रही है कभी कभी तो 40-40 मिनट भी इस तरह से करना पड़ता है। उसके बाद जाके जो है कहीं मक्खन निकलता है और लस्सी तैयार होती है। मशीन का तो ये होता है आपने बस लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, इतनी देर में आप इधर उधर जो भी घूमो आपका काम बनता रहेगा, काम होता रहेगा और लस्सी भी बनती रहेगी और मक्खन भी निकलता रहेगा उसमें से ना। तो इसमें थोड़ा मेहनत होती है। लेकिन पहले के ज़मानों में ना यही होती थी, जब हमें याद है अच्छी तरीके से, जब हम छोटे छोटे होते थे। खैर अब तो बहुत सहूलतें आ गई हैं। अच्छा, फिर मैंने सारा दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि गेस्ट आ गए थे बस उन्हीं में, फिर मैंने मोबाइल उठाना भी सही नहीं समझा। अच्छा, ये लेट नाइट हम लोग जा रहे थे सब अम्मी को कुल्फ़ी खिलाने और आइसक्रीम खाने। मुझे तो कुल्फ़ी नहीं पसंद, तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे आइसक्रीम दिला दें। तो बस अब हम लोग घर से ही निकल गए थे रात में, और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। अच्छा, जब मैंने आइसक्रीम मंगवाई तो सब ने कहा अब हमें भी आइसक्रीम ही खानी है। तो भी बस यहाँ पे हम सब ने कॉर्नेटो खाई, मेरी सास ने नहीं खाई थी क्योंकि उसको कुल्फ़ी खानी थी। इसीलिए बस यहाँ पर हम लोग सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद मैंने इन सबको खोल खाल के दी, मैंने कहा भाई अब मुझे भी सुकून से खाने दो। बस फिर मैंने आइसक्रीम खाई चलती हुई गाड़ी में, क्योंकि मैंने कहा मियाँ जी आप तो खा ही नहीं रहे, क्योंकि मियाँ जी को भी कुल्फ़ी खानी थी और अम्मी जी को भी। तो बस इसीलिए फिर हम लोग निकल पड़े। और ये देखे कितनी रात हो गई थी। फिर बस ये होती है मुल्तानी कुल्फ़ी जो मुझे नहीं पसंद, बस मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है और मेरी सास को भी। बस फिर इन दोनों ने जो है ये कुल्फ़ी वगैरह खाई। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको कि टाइम यहाँ पर हो गया था, काफ़ी नज़र ही नहीं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने कहा देखिए हमने यहाँ पे भी कराची वाला ही माहौल बनाया हुआ है, टाइम तो नज़र नहीं आ रहा था। बस फिर मैंने यहाँ पर गाने चलाए हुए थे और उसके बाद आप ये देखिए कितना गुप अंधेरा हो गया था आते आते। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और अशर रज़ा यहाँ पे माशाल्लाह से बाइक चला रहे थे। मैंने कहा ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर वापस से रात हो गई थी, रात मीन्स के शाम हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई जब से मैं आई हूँ आप लोगों ने एक दफ़ा भी जो है वो ट्यूबवेल या डिग्गी जो भी होती है वो नहीं चलाई, तो उसको चलवाओ। यहाँ पे मेरा देवर व्लॉगिंग करते हुए, तो मैंने कहा चलो इसके क्लिप भी ऐड करती हूँ। और बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था माशाल्लाह से। तो बस ये फिर गया और ये बता भी रहा था आप लोगों को कि मैं अपनी भाभी के लिए डिग्गी चलाने जा रहा हूँ और चलाते हैं डिग्गी को, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये वो मैं चाह रही थी इनकी रियल वॉइस वो करना, लेकिन फिर मुझे आता नहीं, आधा म्यूट करना आधे में वॉइस ओवर करना, इसलिए। खैर फिर हमारे यहाँ पे देखो फाइनली हमारे जो है ट्यूबवेल यहाँ पे चल चुका था और बच्चे इतने पागल हो रहे थे क्योंकि जब से हम आए थे ना तो आज पहली बार चला था। अच्छा, अशर रज़ा और मेरे देवर तो रोज़ ही जाते थे, मतलब जो इलाकों में होती थी ना और डिग्गियाँ, लेकिन फिर हम तो नहीं जा सकते थे, इसलिए फिर मैं और मेरी नंद को इधर ही आना था। तो हम लोगों ने स्पेशल चलवाई थी बोल बोल के कि भाई अभी तक चली नहीं,
क्योंकि मौसम ऐसा था ना, तो यहाँ पे नहाने का मज़ा ही फिर अलग होता है। तो फिर मेरा देवर कह रहा था भाभी थोड़ी सी रात हो जाए ना, अंधेरा हो जाए, फिर मैं चला दूँगा। फिर वही बात हुई, इतनी इनकी तैयारी करते करते ही देखो यहाँ तो रोशनी थी। जब लोग जैसे ही हम लोग आए तो फिर फ़ौरन से अंधेरा शुरू हो गया। खैर अंधेरा हो या रोशनी, मज़ा तो बहुत आया, बहुत इंजॉय किया। मैंने कहा चलो ये वाला क्लिप भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये मेरी मेमोरी में रहेगा। तो ये देखिए, और ये पीते भी हैं यहाँ से पानी काफ़ी सारे लोग ना। तो खैर फिर बच्चे तो पहले ही घुस गए नहाने के लिए, हमसे भी पहले। फिर मोहम्मद अयान को पहले मैंने थोड़ा सा इसमें डुबकियाँ लगवाई, नहलवाया, ये वो, क्योंकि फिर मैंने कहा मेरा मोबाइल गीला हो जाएगा। फिर मैंने उसके क्लिप वगैरह शूट करके मोबाइल मैंने भिजवा दिया था, फिर मैंने ख़ुद इंजॉय किया। चले जी, मैं इंजॉय करती हूँ और इसी व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि हमने 1-2 दिन में वापस चले जाना है घर। बहुत ज़्यादा बस अपनी मेमोरी को जो है कवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।